हरि आकर के, कृष्ण आकर के चीर बढ़ाए, हरि भागे चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि भागे चले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम नीलेश दुबे है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम यह बताने वाले हैं ऐसा कौन सा स्तोत्र है या ऐसा कौन सा पाठ हमें प्राप्त होता है सनातन धर्म में, जिसे जिसे नित्य ही करने से या फिर इसके पाठ मात्र करने से इसमें ल्यूकोडर्मा या फिर कहें तो विटिल्गो जैसे जैसे सफ़ेद दाग जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं। और इसका इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और इससे केवल केवल अपने को ही केवल केवल फ़ायदा नहीं होता, इससे पूरे परिवार को फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सफ़ेद रोग जो होता है वो परिवार में भी बढ़ता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे परिवार में भी बढ़ता है। तो हम बताने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथा। एक इससे कथा से हमको मालूम चलेगा कि ऐसा कौन सा पाठ है। 7वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम हुआ है मयूर भट्ट। उनका नाम है मयूर भट्ट। ये बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे और बहुत बड़े कवि थे। इनका जन्म हुआ था कुट्टा प्रीति कुट्टा पुष्य भुट्टी एम्पायर में, मतलब कि बिहार में हुआ था। तो ये जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, पोएट थे। तो इनके एक बार क्या हुआ कि इनकी एक बेटी थी जो बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदरी थी। तो ये एक बार अपने बेटी से मिलने गए। जब ये बेटी से मिलने गए तो शाम हो गई। जब शाम हो गई तो ये जो उनकी बेटी थी वो उनके दामाद से, मतलब कि अपने पति से बहुत ज़्यादा ही रूठी हुई थी। तो वो सोचे कि अब ये बाहर निकलेंगे। वो लोग अंदर में लड़ रहे थे, अपने कमरे के अंदर में लड़ रहे थे। तो ये उसके उनके इंतज़ार में करते 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 पूरी रात उन्होंने बिताया उसी जगह पर इनकी बेटी जो थी वो उनके दामाद पर खुश नहीं हुई और नहीं मानी। जब सवेरे जब उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला तो उनके दामाद तो चले गए, लेकिन जब बेटी ने देखा कि अरे मेरे पिताजी तो यहाँ आए हुए, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ पिताजी, आप यहाँ आए हैं, ऐसा इसका कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि अरे बेटी वो छोड़ो, लेकिन तुम दामाद जी पे क्यों गुस्सा थी, क्या ऐसा कारण था कि तुम गुस्सा थी। उन्होंने बताया कि ये कारण था। बोला तेरा हृदय तो तेरी तेरे पयोधर, पयोधर मतलब कि तेरे स्तन, पयोधर के समान जो है बिल्कुल से कड़ा हो गया है। तुझे दया नहीं आती कि उन्होंने पूरी रात भर तेरी इतनी सेवा शुश्रूषा, तेरा इतना स्तुति अनुनय विनय किया पर तू नहीं मानी। यह बात सुनते ही उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा ही रोष हो गया, गुस्सा हो गई कि देखो देखो पिता होते हुए भी हमसे इस प्रकार की बातें कर रही हैं। उस समय पर उन्होंने एक श्राप दिया अपने पिता को, और वह श्राप था कि जाओ तुम्हें कोढ़ रोग हो जाए, जिसे हम लोग आज डेट में विटिल्गो या फिर ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जाओ तुम्हें यह रोग हो जाए। तो इसके प्रभाव से उन्हें यह रोग हो गया, क्योंकि थी तो वो सती नारी की तो बात कभी कटती नहीं। तो जिससे वह जो थे वो इस रोग से ग्रसित हो गए। और वो जब बहुत ग्रसित हो गए, बहुत ग्रसित हो गए, तब उन्होंने 100 श्लोक से एक स्तुति लिखी जो जो सूर्य शतकम के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई उस समय पर। कहते हैं आज भी जो इसका पाठ करता है, सूर्य शतकम जिसे कहते हैं, आज भी जो इसका पाठ करता है और इसे नित्य ही इसका पाठ करता है या ब्राह्मणों से इसका पाठ करवाता है, तो कहते हैं कि बड़े से बड़ा त्वचा का रोग जो है वह ठीक हो जाता है। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।